हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं कि सीवी यानी रिज्यूम कैसे बनाएंगे गल्फ कंट्रीज़ के लिए। और दूसरा हम बात करते हैं कि जॉब को कैसे अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। चलो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। सो यहाँ पे हम देखेंगे हाउ टू मेक सीवी फॉर गल्फ कंट्रीज एंड हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब इन गल्फ कंट्रीज। सो फर्स्ट थिंग हम चेक करेंगे हाउ टू मेक सीवी। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए अपडेटेड सीवी होना चाहिए। सीवी में क्या क्या आपको लिखना है। सबसे पहले आपको अपना पर्सनल डिटेल्स, जिसमें पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या होने चाहिए। पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम, आपका डिटेल्स मतलब एड्रेस, फ़ोन नंबर को आपको रिमूव करना है। जो पहला होता है वो फ़ोन नंबर वहाँ पे रखना नहीं है। ईमेल, फ़ोन के नंबर के बदले ईमेल रखना है। फिर वो आपका एजुकेशन डिटेल्स, आपका स्किल्स क्या क्या है और एक्सपीरियंस क्या क्या है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपके सर्टिफिकेट्स क्या क्या है, जैसे कि BLS, ACLS। वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है AHA का एफिलेशन होना चाहिए, मतलब उसके थ्रू सर्टिफिकेट होना है तो वो वैलिड है गल्फ कंट्रीज में। ये हो गया सीवी। सीवी के साथ आपको PDF में क्या क्या रखना है। आपको डाटा फ्लो रिपोर्ट रखना है, मेमर्स प्लस यानी आपका मेमर्स प्लस यानी एलिजिबिलिटी नंबर रखना है वहाँ पे। फिर उसके बाद अगर आपने प्रोमेट्रिक पास किया है तो आपका जो प्रोमेट्रिक रिजल्ट होता है वो रख सकते हो, या आपका जो रजिस्ट्रेशन किया है इसमें मेमर्स प्लस जब आप लॉगिन करोगे फिर रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको वो एक नंबर देते हैं सऊदी काउंसिल का। वो होता है सऊदी रजिस्ट्रेशन। वो नंबर आपको यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट या आपका PDF या फोटो कुछ भी आपके पास हो वो उस PDF में रखना है। फिर हो गया आपका नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो इंडिया का होगा वो रहना चाहिए। उसके बाद होता है डिग्री सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए। फिर उसके बाद ऑल ईयर मार्क्स कार्ड, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। अगर आप BSc हो, अगर JNM हो तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे करके रखना है। या अगर आपके पास MSc भी है उसके हिसाब से आप रख सकते हो वो चीज़। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो या स्टिल वर्किंग सर्टिफिकेट हो वो रखना है उसके बाद। फिर उसके बाद BLS, ACLS सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बोला था वो भी ऐड करना है यहाँ पे। वो एक्चुअली होना चाहिए AHA के थ्रू वो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। जो आपको कॉलेज में मिलते हैं या आपके हॉस्पिटल्स में मिलते हैं वो वैलिड नहीं होता है गल्फ कंट्रीज में। उसके बाद हो गया गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट सऊदी के लिए नहीं चाहिए, बट आपको जैसे कि कतर है यानी दुबई के लिए, इनके लिए गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट रखना होता है तो वो आप पर इसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर आपका सऊदी का है तो ये ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हो गया पासपोर्ट, आपको रखना है, पासपोर्ट का फ़ोटो रखना पड़ेगा वहाँ पे। आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जिसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए तो वो होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड एडिशनल है वो अगर रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, वो रखना है वहाँ पे। ये होता है सीवी। सीवी में ये सब एक ही PDF में होना चाहिए। ये हो गया सीवी सिलेक्शन कि कैसे आपको सीवी बनाना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जॉब के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। क्या हमारे पास 3 कॉमन वेज है जिससे हम जॉब ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप किसी भी रिप्यूटेड रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी के पास जा सकते हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, जेरी वर्गीसा इंटरनेशनल कंसल्टेंसी है और एविया कंसल्टेंसी है जो वैलिड कंसल्टेंसीज है। तो आप वहाँ उसको कंसल्ट कर सकते हो, उनके थ्रू जॉब ले सकते हो, या अदर कंसल्टेंसी जो भी आपका जिसको आप जानते हो, अच्छे से जानते हो, योर फ्रेंड्स कोई भी उसके थ्रू गया है तो आप उससे बात करके आप जा सकते हो। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। तो इसका फ़ायदा क्या है हमारा, तो आपको जेन्युइन एम्प्लॉय मिलता है। जो भी इंटरव्यूज़ होता है वो आपको मदद करें इंटरव्यूज़ में क्या क्या करना है। सेकेंड चीज़ आपको वीज़ा गाइडेंस, वीज़ा वो प्रोसेस सब वही करेंगे। दूसरा होता है वो सेफर, आपको सेफ प्रोसेस, पूरा प्रोसेस करके दे देते हैं। तो ये हो गया एडवांटेज फर्स्ट स्टेप का। अभी हम दूसरा स्टेप कैसे हम करेंगे, जैसे कि आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं हॉस्पिटल या कंपनी के वेबसाइट से। और दूसरा आपको विजिट कर सकते हो जो जॉब साइट्स है वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि सऊदी जर्मन हॉस्पिटल, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो सऊदी जर्मन हॉस्पिटल के वेबसाइट पे। डॉक्टर सुलेमान अल हबीबी हॉस्पिटल पे आप
ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे हकीम केयर हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप अप्लाई अप्लाई कर सकते हो। किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, वहाँ पे ऑनलाइन वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हो। बुर्जिल हॉस्पिटल, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। फिर हो गया, कंटिन्यू करते हैं, तो हम सब कोई कोई वेबसाइट जो जॉब्स रिक्रूट करते हैं, जैसे कि लिंक्डइन जॉब्स है, और नौकरी ग्लफ है करके है, एक है ग्लोब टैलेंट, इंडीड ग्लोब, ये सब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो रिक्रूट करते हैं जॉब्स के लिए। सो इसका क्या फ़ायदा है, आपको कोई भी मिडल मैन नहीं मिलेगा। दूसरा, आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा किसके साथ, कंपनी के साथ, हॉस्पिटल के साथ डायरेक्ट होगा। और दूसरा, जो आपका रिक्रूटमेंट होगा जो फास्ट होगा, बट आपको जो भी कॉस्ट होगा वो वहाँ पे नहीं लगेगा, जो आपको कंसल्टेंसी को देना पड़ेगा। तो इसमें आपको कोई भी का कॉस्ट नहीं लगेगा। सो उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में आपको क्या होता है, स्टेप थ्री में आप खुद से कर सकते हो। जैसे कि खुद से आप यहाँ से विजिटिंग वीज़ा लेके आपको सऊदी अरब या गल्फ कंट्रीज, कहीं भी गल्फ कंट्रीज लाइक दुबई, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, कोई भी कंट्री जाके आपको वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स को विजिट करना पड़ेगा। जैसे हम इंडिया में क्या 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 करते हैं, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, रिज्यूम डाल देते हैं, तो इंटरव्यू के लिए देखने के लिए जाते हैं कि वैकेंसीज हैं, तो हम रिज्यूम्स डालते हैं। ऐसे ही आपको वहाँ पे विजिटिंग वीज़ा पे जाना पड़ेगा, तो आपको पहले विजिटिंग वीज़ा लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रिंट लेना पड़ेगा, सीवीज़ के लिए प्रिंट लेना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पे जाके इंटरव्यूज़ देना पड़ेगा। तो उसमें क्या प्रॉब्लम, आपको एक चीज़ है कि आपको विजिटिंग वीज़ा लेना चाहिए, दूसरा आपको कोई बंदा होना चाहिए वहाँ पे जिसको आप जानते हो, वो चीज़। सेकंड चीज़, आपको खुद से विजिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में बहुत जगह, तो उसमें थोड़ा पैसा आपको खर्चा करना पड़ेगा। थर्ड चीज़, आपको जो भी सिलेक्शन होगा, फिर आपको कन्वर्ट करना है विजिटिंग वीज़ा को वर्क वीज़ा में। तो आपको कैसे करना है वो चीज़, सो उसमें क्या है कि आपको जब विजिटिंग वीज़ा पे जाओगे, वहाँ पे मिनिमम विजिटिंग वीज़ा आपको 60 डेज़ और 90 डेज़ होता है। सो आपको जब वहाँ पे जॉब मिल गया, उसके बाद आपको वापस इंडिया पे आना पड़ेगा, तो वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये प्रोसेस लंबा होता है, तो इसमें टाइम लगेगा आपको। सो थर्ड स्टेप, आपको गारंटी जॉब मिल जाएगा, बट ये कैटेगरीज होना चाहिए, आपका फ्रेंड होना चाहिए वहाँ पे। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस कैसे करना है, ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। फिर उसके बाद एडवांटेज क्या होता है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल से बात करते हो, डायरेक्ट जो एचआर डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल का या क्लिनिक का, कोई भी, आपको डायरेक्ट बात करते हो वहाँ पे। दूसरा, आपको फास्ट इंटरव्यू होता है, आपको ये वेट नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि लिंक्डइन में आपने अप्लाई किया सीवी को, आपको वेट करना पड़ेगा कि कब इंटरव्यू के लिए आएगा। जैसे कि कंसल्टेंसी को आपने फॉर्म दे दिया, सीवी दे दिया, तो आपको वेट करना पड़ता है कि इंटरव्यू कब है। बट यहाँ पे फास्टर होता है, क्योंकि आपको, जैसे कि आपने रिज्यूम दे दिया हॉस्पिटल में, वो बोलेंगे हाँ वैकेंसी है, आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हो आज। सो वो फास्टर होता है। और दूसरा, नेटवर्किंग, बेटर नेटवर्किंग होता है, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है वहाँ पे, आप वो वहाँ पे काम कर रहा है, उसको सब प्रोसेस पता है ऑलरेडी कि इसके हॉस्पिटल में वैकेंसी है कि नहीं है, वो आपको बुलाएगा कि यहाँ पे वैकेंसी, आप आ सकते हो विजिटिंग वीज़ा पे। आप आ गए वहाँ पे विजिटिंग वीज़ा पे, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, सब कुछ किया, बट आपको आसानी से ये सब मिल जाएगा। सो ये होता है कि आपको कैसे सीवी, और सीवी कैसे बनाना है, और जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है। आपको अगर कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझे बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो आपको कैसा ये वीडियो लगा, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। और दूसरा, इस वीडियो पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लो। थैंक यू सो मच।